हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे क्लासेस में। तो भाई आज हमारा सेट नंबर 10 है, यानी कि ये 10वीं क्लास है हमारे दिल्ली पुलिस के भर्ती के जो एग्ज़ाम आने वाला है अगले महीने की है ना। अगले महीने में शायद 14 तारीख से हमारे एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएंगे दिल्ली पुलिस के। तो हमने एक बनाया है कि भाई जब तक हम 50 सेटों को सॉल्व करें, तो उसकी आज ये 10वीं क्लास है और 10वां सेट नंबर है। तो पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि यदि b-a का 30%, a प्लस बी का 18% है तो a अनुपात b बताना है। ठीक है, वो कह रहा है कि b माइनस a का 30% बराबर है a प्लस b के 18% के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, a अनुपात b बताना है। इसे सॉल्व करेंगे, सुनो जरा। परसेंट से पहले तो परसेंट काट दो, ऐसे कट जाता, काट सकते हैं। 5 से काटूंगा 6 से काटूंगा 5 बार, 6 से काटूंगा 3 बार। 5 के अंदर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5b माइनस का 5a। क्या हो जाएगा भाई, 5b माइनस का 5a इजिकल टू, इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस का 3b। ठीक है, अब b को एक तरफ कर लो, a को एक तरफ कर लो, तो b को उठा करके लेके आऊंगा। सुनो, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 2b। और सुनो, ये माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के, तो 3 तो पहले से ही है, 5 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 और 3 8a हो जाएंगे। यानी ये हो जाएगा a अपॉन में b बराबर 2/8। 2 से काटूंगा एक बार, 2 से काटेंगे 4 बार, यानी हो जाएगा 1:4। क्या आ जाएगा भाई, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या लिखा है कि 3 की पावर 30, 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90 का औसत हमको बताना है। ठीक है, औसत का मतलब क्या होता है भाई, औसत का फॉर्मूला होता क्या, पहले तो वो याद होना चाहिए। औसत का फॉर्मूला होता है भाई संख्याओं का योग। क्या होता है, संख्याओं का योग, और बट्टे में होता है कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं, ये होता है औसत का फॉर्मूला। ठीक है, हमसे कह रहा है कि भाई वो 3 की पावर 30, 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90 का हमको औसत बताना है। तो औसत के लिए क्या पड़ेगा, इनका योग निकालना पड़ेगा। योग का मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा, और भाग किससे करना पड़ेगा, कितनी संख्याएं, 1 2 3 संख्याएं हैं, तो 3 से भाग कर दूंगा। ठीक है, अब 3 से भाग हो रहा है तो ऐसा डायरेक्ट करना तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, या तो ऊपर से सब में से 3 कॉमन ले लो। ठीक है, या फिर इस 3 को सबके नीचे अलग अलग कर दो। तो ऊपर से अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो 3 मैंने कॉमन ले लिया। अंदर देखो, यहाँ पे पावर 30 है तो कितनी बचेंगे, 29 बचेंगे। यहाँ पे कितने 60 हैं तो कितने बचेंगे, 1 कम हो जाएगा, यानी 59 बचेंगे, क्योंकि एक बाहर चला गया ना। अब यहाँ पे कितने 90 है, 90 है, तो एक बाहर चला जाएगा तो कितने बचेंगे, 89 बचेंगे, यानी 3 की पावर 89 हो जाएगा। बट्टे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये इसका औसत आ जाएगा 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कह रहा है कि एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं की 5 गुना हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 16% है तो वो निश्चित समय बताना है। सुनो जरा, ब्याज की दर है 16%, ये हमने पता है। ठीक है, अब बताओ अपने आप की 5 गुना हो जाती है, इसका मतलब है कि मैंने किसी को अगर 100 रुपये दिए हैं, ठीक है, अगर वो 5 गुना हो रही है, इसका मतलब है 100 रुपये ब्याज लग लग के वो 500 रुपये हो जाएगी, है ना। किसी से मैंने 100 रुपये लिए, 100 रुपये दिए किसी को मैंने, और वो ब्याज लग लग के कितने हो गए, 500 रुपये हो गए। यानी ब्याज कितना मिल गया मुझे, 400 रुपये का ब्याज मिल गया। यानी ये तुम्हारा मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये मूलधन हो जाएगा। ये तुम्हारे पास ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये ब्याज हो जाएगा। तुम्हारे पास दर भी है, तुम्हें टाइम बताना है। सुनो जरा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी टाइम का छोड़ो, SI साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। साधारण ब्याज है कितना, 400 बराबर मूलधन कितना है, 100 इंटू R कितनी है, 16 इंटू T कितनी है पता नहीं, तो T निकाल लेंगे। बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा। 8 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, 8 से काटूंगा 50 बार कट जाएगा, 8 पंजे 40 होता है। 2 से काटूंगा 25 बार कट जाएगा, यानी T बराबर कितना आ जाएगा, 25 वर्ष लग जाएंगे। यानी वो निश्चित समय कितना हो जाएगा, 25 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सुनो जरा क्या कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का लैस है बड़ी संख्या का दुगना है। ठीक है, छोटी संख्या तथा मैस का अंतर 4 है, तो हमें वो छोटी संख्या बतानी है। हमने क्या करा, हमने मानेंगे भाई जो छोटी संख्या है वो x मान ली, और वहीं पे बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, वो y हो जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर मैं पहले लैस से पता करूंगा, अगर लैस से पता करूंगा तो लैस से कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या का दुगना तो वो हो जाएगा 2y, है ना। और HCF और छोटी संख्या के बीच में एक रिलेशन दे रखा है, क्या कि छोटी संख्या और मैसे का अंतर, यानी छोटी संख्या x माइनस मैसे यानी HCF का अंतर कितना है भाई, कितना है दे रखा है, दोनों के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 4 है, ठीक है। अगर यहां से मैं HCF निकालूंगा यानी ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी HCF कितना आएगा भाई, कितना आ जाएगा, x माइनस 4 इसका HCF आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा तुम्हारे पास मैसे हो जाएगा। अब तुमको एक लाइन याद होगी, सबसे बेसिक सी लाइन याद होगी, क्या होता है भाई, मैं से गुणा ले से, ठीक है, ये बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के, यानी पहला नंबर और इनटू दूसरा नंबर, पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर, है ना, दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है भाई, बराबर होता है। अब इसमें तुम्हें मैं से तुमको पता चल गया कि मैं से कितना है, x माइनस 4, यहाँ रख देंगे x माइनस 4, इंटू लैसे कितना है, लैसे तुम्हारे पास 2y इंटू 2y रख देंगे, बराबर पहला नंबर कितना है तुम्हारे पास x इंटू दूसरा नंबर कितना है तुम्हारे पास y, इसको सॉल्व कर लेंगे, y से क्या हो जाएगा भाई, y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिख रहा है, इसमें अंदर गुणा कर दूंगे चाहे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 8 बराबर में हो जाएगा x, ठीक है। इस 2 के अंदर गुणा कर दीजिए, 2 की गुणा करूंगा 2x हो जाएगा, इसमें गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा, ये माइनस प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्या पूछा था उसने, यही पूछा था कि छोटी संख्या कितनी है, तो छोटी संख्या का आंसर कितना आ जाएगा, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सामने लिखा और ये कह रहा है कि इसको सरल करो, तो इसको सरल करते हैं, सुनेंगे जरा। वहां पे बुक में एक गलती दे रखी है, यहाँ पे 3 सही 4/4 दे रखा है, उसको सही कर लेंगे, 3 सही 3/4 कर लेंगे, ठीक है। अब सुनो जरा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो लिखा हुआ 35/6, इसको तो पहले ऐसे लिख देंगे, प्लस 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा, यानी 8/3 आ जाएगा, माइनस 4 तिया 12, 12 3 कितना हो जाएगा, ब्रैकेट लगाओगे, 4 तिया 12, 12 3 कितना हो जाएगा भाई, 15/4 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 5 तिया 15, 15 4 कितना हो जाएगा भाई, 19 बट्टे कितना हो जाएगा, 19/5। ये डिवाइड वाला साइन क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, और संख्या को क्या कर दूंगा, पलट कर दूंगा। पलटने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 × 18, 18 और 1 19, 19/2 आएगा, उसको पलट दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2/19 हो जाएगा, 2 बट्टे क्या हो जाएगा भाई, 19 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट सारे बंद है, ठीक है। अब सुनो जरा, 19 से 19 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल 3 बार, 2 से ये कैंसिल 2 बार, यानी तुम्हारे पास बचा 35/6 प्लस 8/3 माइनस 3/2। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा भाई, एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 3 और 8 का एलसीएम कितना, 6 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 6 आएगा, ठीक है। 6 से जाएगा एक बार, 1 की गुणा इसमें करूंगा तो ये तो 35 ही रहेगा, प्लस 3 से जाएगा 2 बार, 2 की गुणा इसमें करूंगा तो ये 16 हो जाएगा, माइनस 2 से जाएगा 3 बार, 3 की गुणा इसमें करूंगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 9 चले जाएंगे, 7 बचेंगे, 7 इसको इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 42/6, 6 से काटूंगा तो कितनी बार चले जाएगा भाई, 7, यानी कि 7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहा है कि एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर दूध गाय का है, 42 लीटर दूध भैंस टोंड का है और 63 लीटर दूध डबल टोंड का है, ठीक है। तो यदि वह इसको दूध को कैनों में इस प्रकार भरना चाहता है कि प्रत्येक कैन के बराबर मात्रा में दूध हो, तो 2 प्रकार के दूधों को और मिलाया भी ना जाए, है ना, यानी एक कैन में ना भरा जाए, तो न्यूनतम कैनों की आवश्यकता कितनी होगी, यानी वो संख्या कितनी होगी। हमें गाय का दूध दे रखा है, गाय का दूध दे रखा है, कितना दे रखा है, 21 लीटर। टोंड वाला दूध दे रखा है 42 लीटर और डबल टोंड का दूध दे रखा है 63 लीटर, ठीक है। अब जब भी कैन वाली बात आए कि कैनों में भरना है, दूध भरना है, तेल भरना है, पानी भरना, जो भी भरना है, तो इसमें निकालते हैं HCF। क्या निकालते हैं भाई, HCF निकालते हैं। 21, 42 और 63 का HCF, HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट, जो कॉमन आ जाए। तो 21, 42 और 63 में क्या कॉमन है, तुम कह रहे हो 21, कि 21 इसमें भी है, 21 इसमें भी है, 21 इसमें भी है, ठीक है, यानी इसका HCF तुमने निकाल लिया 21। अब 21 से अगर 21 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1। 21 से अगर 42 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2। 21 से अगर 63 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। टोटल कितने कैन चाहिए भाई, टोटल कैन चाहिए तुम्हारे 6 कैन लग जाएंगे। गाय के दूध की 1 कैन, टोंड के दूध की 2 कैन, डबल टोंड के दूध की 3 कैन, यानी टोटल 6 कैन लग जाएंगी।
तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है इसका मान हमें बताना है। ठीक है, इसका मान हम बताएंगे, सुनेंगे जरा किस तरीके से मान बता सकते हैं। सबसे पहले अंडर रूट तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। 4 की क्यूब कितना होता है भाई? 4 की क्यूब होता है तुम्हारा 64। ठीक है, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 225। कितना होता है? 225। ये आ जाएगा। और बाहर क्या लगा हुआ? अंडर रूट, और उसके ऊपर पावर चढ़ रही है 3। ठीक है, 64 और 25, 225 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 और 5 कितना होता है? 9। 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8। और 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा ये अंडर रूट में। और उसकी पावर कितनी चढ़ी हुई है? 3। अंडर रूट से 289 क्या बन के बाहर निकल जाता है? 17 बन के बाहर निकल जाएगा। 17 की पावर 3 और 17 की क्यूब कितनी होती है? याद कर लो, 49 13, यानी 4913 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं। भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या कह रहा है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन हमको बताना है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ना? तो लिखेंगे जरा यहाँ पे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? क्या होता है भाई? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है? 6a स्क्वायर। अब घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान हमको दे रखा है 486। कितना दे रखा है? 486 बराबर हो जाएगा 6a स्क्वायर के। 6 से काटोगे कट जाएगा, 6 × 48, 6 × 6 बराबर a स्क्वायर। स्क्वायर जो अंडर रूट में आ जाएगा, यानी अंडर रूट ऑफ 81 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 9 होती है, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 9। यानी एक भुजा उस पृष्ठीय क्षेत्रफल की कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। हमसे पूछा उस घन का आयतन, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? याद हो जानी चाहिए चीजें। ठीक है, बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एग्जाम पास है, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। क्या होती है? भुजा की क्यूब, यानी a की क्यूब। भुजा कितनी आई है तुम्हारे पास? 9। 9 की क्यूब, 9 की क्यूब कितनी होती है? 729। इसका राइट आंसर आ जाएगा 729 सेंटीमीटर की क्यूब, या फिर घन सेंटीमीटर, जो भी ऑप्शन में हो। तो भाई नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कह रहा है कि ए ने 2 वर्षों के लिए B से 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर, मतलब साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया, और 1,91,864 के कुल मूलधन और ब्याज के साथ, यानी लास्ट में उसने इतना पैसा दे दिया 2 साल में चुकाया गया, तो ए द्वारा ली गई राशि कितनी है? अब साधारण ब्याज का मतलब होता है, साधारण ब्याज में जो चीज है ना भाई, क्या चीज है? साधारण ब्याज में जो ब्याज है वो हमेशा सेम रहेगा, यानी हर साल सेम मिलता है। अगर 8% पे दिया है तो यानी पहले साल में भी 8% मिला होगा और अगले साल में भी 8% मिला होगा। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कह रहे हो 16% ब्याज हो जाएगा। ठीक है, कोई भी धनराशि अपने आप में 100% रही होगी, 16% उस पर ब्याज जुड़ गया तो नहीं वो 116% हो जाएगी। ठीक है, हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि वो 2 साल में कितना चुकाता है? 1,91,864, 1,91,864 रुपये चुकाता है, जो कितने परसेंट के बराबर है? 116% के बराबर है। इंटू क्या कर देंगे भाई? इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? वो मूलधन मिल जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे। अब सुनो जरा, बस सॉल्व करने वाली बात है। सॉल्व करने वाली बात है तो 4 से काटो भाई पहले, तो 4 दूनी 8, यहाँ से बचेंगे 3, 4 नीम 36, 4 से इसे कटवाओ जरा, 4 चौक 16, यहाँ से बचेंगे कितने हमारे पास? 3, तो ये हो जाएगा 31, 4 सत्ते 28, यहाँ से कितने बचेंगे तुम्हारे भाई? 3 बचेंगे, फिर ये हो जाएगा 4 नीम 36, यहाँ से बचेंगे 2, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 4 7 9 6 6 29 से कट जाएगा, लेकिन कितनी बार कटेगा वो पता लगाना है। तो उसके लिए सिर्फ एकमात्र तरीका है भाई, डिवाइड कर लो। 4 7 9 6 6 को डिवाइड करेंगे 29 से, 29 एकम 29। ठीक है, यहाँ से कितने बचेंगे भाई तुम्हारे? 8, और यहाँ से बचेगा 1। अब क्या करेंगे? 9 उतार लेंगे। क्या उतार लेंगे? 9 उतार लेंगे। अब ये कट जाएगा तुम्हारा 6 बार, तो कितना हो जाएगा? 6 निम 54 का 4 हासिल गए 5, और 6 दूनी 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे भाई? 17 हो जाएंगे। यहाँ से कितना बचेगा तुम्हारा? 9, और यहाँ से कितना बचेगा? 1। अब क्या करेंगे भाई? अब 6 को उतार लेंगे। ठीक है, अब दोबारा से पढ़ेंगे टेबल। तो कितनी बार टेबल पढ़ सकते हैं इसका? इस बार हम टेबल पढ़ सकते हैं 5 बार, नहीं 6 बार तो हमने यहाँ पढ़ दिया। ठीक है, 6 निम 54 का 4 हासिल गए 5, और 6 दूनी 12, 5 17। अब यहाँ से हमने उतारा तो यहाँ से सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है यहीं पे। 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 8 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और अब की बार कितना उतार लेंगे? 6 उतार लेंगे।
अब दोबारा देखेंगे 29 किसके करीब आ सकता है, 5 बार जा सकता है, 5 बार जा सकता है, बिल्कुल चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। तो 5 निम 45 का 5 हासिल गए 4 और 5 दूनी 10, 4 14 हो जाएगा। कितना बचेगा भाई, 1 और 1 बचेगा। अब इस 6 को उतार लेंगे। अब कितनी बार जा सकता है भाई, अब कितनी बार जा सकता है, 4 बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। 4 नीम 36 का 6 हासिल गए 3 और 4 दूनी 8, 8 3 11, यानी ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। कितनी बार, 1654 बार कट जाएगा, यानी 1654, इससे ये पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगा। और इनटू किसकी कर देंगे, 100 की कर देंगे, तो कितनी भी 2 जीरो जुड़ जाएंगे, यानी 165400 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सुनेंगे क्या कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 30% की छूट और दूसरी दो क्रमिक छूट क्रम से 20% और 10% के साथ विक्रय मूल्य का अंतर 72 पे है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। सुनो जरा, वो कह रहा है कि या तो एक 30% की छूट दे दी जाए या फिर दो छूट दी जाए, एक 20% की और एक 10% की। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 72 रुपये का डिफरेंस है। हमें सीपी बताना है। हमने सीपी यानी कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये नहीं, सीपी नहीं मानेंगे, एमआरपी मान लेंगे, ठीक है। अंकित मूल्य मान लेंगे, क्या मान लेंगे भाई, अंकित मूल्य मान लेंगे। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये मान लिया, ठीक है। अब क्योंकि जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पे ही दी जाती है, तो उसका पहले विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा जब 30% की छूट दे दी। अब मुझे एक बात बताओ, कोई 30% की छूट दे देगा, यानी कितने परसेंट पे बेच दी, 70% पे बेच दी, यानी 70% निकाल दोगे तो 70% कितना हो जाएगा भाई, 70 रुपये, है ना। यानी पहले का विक्रय मूल्य आ जाएगा 70 रुपये। अब वो कह रहा है कि भाई 30% की छूट ना दे करके एक 20% की और एक 10% की दो छूट दे दे, है ना। यानी अंकित मूल्य तो 100 रुपये ही रहेगा। अब इस पर दो छूट देंगे, एक 20% की, 20% कम करूंगा तो 80 बचेगा, और एक छूट देंगे हम कितने की भाई, 10% की, यानी कितना बचेगा, 90 बचेगा, है ना। 90/100 भाई अंकित मूल्य का पहले 80% निकाल देंगे, फिर 90% निकाल देंगे। 2 जीरो से यानी 2 जीरो कैंसिल, इस वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल, 8 नीम कितना हो जाएगा भाई, 72 रुपये हो जाएगा। पहले विक्रय मूल्य 70 रुपये, फिर विक्रय मूल्य 72 रुपये, कितने का अंतर आ रहा है, 2 रुपये का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है भाई, 2 रुपये का। अब ये 2 रुपये का अंतर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ये 2 रुपये का अंतर जो उनके 72 रुपये के अंतर के बराबर है। इनटू कर दूंगा 100, तो क्या मिल जाएगा, उसका रेट मिल जाएगा। 2 से काटूंगा कितनी बार कट जाएगा भाई तुम्हारा, ये 36 बार कट जाएगा। 36 की गुणा इसमें करूंगा तो यानी कितना आ जाएगा, 3600 रुपये, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या कह रहा है कि 60 रुपये में 12 संतरे बेचने से एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो 100 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए जिससे कि उसे 25% का लाभ हो जाए। सुनो जरा, यानी जब वो 60 रुपये में 12 बेच रहा है तो उसको 25% का लॉस हो रहा है। तो कोई भी चीज़ पहले तो अपने आप में 100% होती है, ये बात तुमको याद है। अगर वो 25% का लॉस खा रहा है उसमें, यानी उसको अपनी लागत का कितने परसेंट में बेच देगा, 75% में बेच देगा, है ना। यानी जब वो उसको 60 रुपये में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 60 में जब उसको बेच रहा है, तो वो उसकी लागत का 75% है। इंटू करूंगा अगर 100 तो उसकी लागत मिल जाएगी। 25 से काटूंगा 3 बार, 25 से काटूंगा 4 बार, 3 से काटूंगा 20 बार, तो 20 चौके कितना हो जाएगा, 80 रुपये में 1 दर्जन वो खरीद रहा है। 1 दर्जन कितने में खरीद रहा है भाई, 80 रुपये में 1 दर्जन खरीद रहा है। हमसे आगे कह रहा है कि 100 रुपये में वो कितने बेचे संतरे, कितने संतरे बेचे कि उसे कितने का प्रॉफिट हो, 25% का प्रॉफिट हो। यानी जब वो अपने आप संतरे को 100 रुपये में बेचेगा तब उसको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी वो कितने की दर पे बेच रहा है, 125% की दर पे बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं 125% देखता हूँ तो वो कितनी, अपनी 100 कर दूंगा तो यहाँ से पता चल जाएगा कि जब उसने 100 रुपये के कितने संतरे बेचे उसकी लागत कितनी थी, उसमें उसकी लागत कितनी थी, तो कितनी निकल जाएगी भाई। 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काट देंगे 5 बार, 5 से काट देंगे कितनी बार, 20 बार, 20 चौके 80 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब वो 100 रुपये के कुछ संतरे बेच रहा था जिसमें 25% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, उसकी लागत भी 80 है, और 80 में वो कितने संतरे खरीद रहा है, 12। तो 80 में जब वो 12 संतरे खरीद रहा है तो उसको 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, 12 संतरे ही उसको 100 रुपये में बेचने चाहिए। तो भाई नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने सामने लिख दिया, वो कह रहा है इसको अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले बड़ी और फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बड़ी। अब ये भिन्न दे रखे हैं, भिन्न को पहचानने के कई सारे तरीके होते हैं। मैंने एक शायद पहले भी क्वेश्चन आया था तो उसमें मैं तुमसे बोला था कि जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ऐसे ऐसे भिन्नों को पहचानने के मैं तुमको तरीके बताता रहूंगा, उससे तुमको याद भी होते रहेंगे, ठीक है।
अब सुनो जरा, जैसे इसमें देखोगे इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का, और इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का। यानी सब में जब 1 का डिफरेंस है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न हो जाएगी। जब सभी के बीच में डिफरेंस कितने का आ जाए, 1 का डिफरेंस आ जाए, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न। लिख लेंगे इस बात को। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये वाली जिसका सबसे बड़ा अंश है, यानी 7/8। फिर उससे छोटी कौन सी होगी, यानी 6/7। फिर उससे छोटी कौन सी होगी, 5/6। फिर उससे छोटी कौन सी होगी, 4/5। ये क्या आ जाएगा, ये इसका अवरोही क्रम आ जाएगा। यही हमसे पूछा है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या कह रहा है कि 3 की पावर 10 इंटू 27 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर n है, तो n का मान बताना। सुनो जरा, वो लिखा हुआ है 3 की पावर 10 इंटू 27 की पावर 2 यानी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर और इंटू 3 की पावर n। इसमें n का मान बताना। सुनो, सबको पहले 3 में चेंज कर लेंगे। 3 में कैसे चेंज कर लेंगे, सुनो, ये 3 की पावर 10 तो लिखा हुआ ही है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और उसका स्क्वायर, है ना। जो 27 है मैंने उसको लिख दिया 3 की क्यूब, यानी 3 की क्यूब कितनी होती है, 27 होती है, और उसका स्क्वायर जो उसको ऐसे का ऐसे चढ़ा दिया। बराबर में इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा, 3 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 10 इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 3 की पावर 6 बराबर 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 10। अब तुमको एक चीज याद हो जानी चाहिए कि गुणा में घाते क्या होती है भाई, जुड़ जाती हैं। तो गुणा में घाते इनका बेस सेम है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुणा में घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। 10 और 6 कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 + n हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 + n हो जाएगी। जब दोनों के बेस सेम है तो क्या कर देंगे, पावर की कंपैरिजन कर देंगे, यानी 16 बराबर हो जाएगा 4 + n के। ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी 16 में से 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12। 12 बराबर n, यानी n का मान कितना आ जाएगा, 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या कह रहा है कि एक 98 मीटर लंबी दीवार बनाने में 70 व्यक्ति 6 दिन तक यानी 6 दिन का समय लेते हैं, ठीक है। यदि 112 मीटर की दीवार बनानी हो तो 40 व्यक्ति कितने दिन का समय लेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे MDH का। कौन सा वाला फॉर्मूला, MDH/W। ये बराबर होता है दूसरे वाली कंडीशन के, यानी MDH/W। ये 1 होता है और ये 2 होता है, ठीक है। M क्या होता है, M होता है मेन पावर, D क्या होता है कितने दिन, और H क्या होता है कितने मतलब हर दिन कितने घंटे, और W होता है कितना काम किया गया। अब क्वेश्चन को पढ़ो कि 98 मीटर लंबी, यानी ये क्या दे रखा है, 98 मीटर लंबी, ये काम है, जो काम करा जाए वो काम होता है, यानी 98 यानी W1 दे रखा है 98 मीटर लंबी, ठीक है। आगे देखो 70 व्यक्ति 6 दिन, 70 व्यक्ति यानी मेन पावर दे रखी है 70 इंटू दिन की वैल्यू दे रखी है 6, ठीक है। और जैसे इसमें हमें घंटे नहीं दे रखे तो H को छोड़ देंगे, ठीक है। जिसको ना दे रखा हो उसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे कह रहा है तो 112 मीटर लंबी दीवार, अब की बार W2 भी दे रखा है, W2 कितना दे रखा है 112, ठीक है। 112 मीटर लंबी दीवार बनाने में 40 व्यक्ति कितने दिन लेंगे। 40 व्यक्ति यानी मेन पावर दे रखी है 40 इंटू कितने दिन लेंगे, ठीक है, ये हमको बताना। इसे सॉल्व कर लेंगे, सुनेंगे जरा किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज तुमको दिखाई दे रही है कि पहले तो 0 से 0 काट दी, 14 से काट दूंगा, कितनी बार कट जाएगा भाई, 14 से कट जाएगा तुम्हारा 7 बार। 14 से ये कट जाएगा कितनी बार, ये कट जाएगा तुम्हारा 8 बार। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 की गुणा इसमें करूंगा तो यानी D की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी 12, 6 दूनी 12 यानी 12 दिन लग जाएंगे। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है कि A और B ने एक व्यापार क्रम से 48,000 रुपये तथा 60,000 रुपये निवेश करके स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये रहा तुम्हारा A और ये रहा तुम्हारा B। A ने लगा दिए 48,000 रुपये, कितने लगा दिए 48,000 रुपये, और इसने लगा दिए 60,000 रुपये। इतने पैसे वो लगा करके बिजनेस स्टार्ट कर चुके। आगे हमसे कह रहा है तथा 3 महीने के बाद A 8,000 रुपये निकाल लेता है, यानी इसने 48,000 रुपये 3 महीने तक तो लगाए रखे और उसके बाद 8,000 रुपये निकाल लेगा, यानी अब कितने बचेंगे इसके 40,000 रुपये बचेंगे। 40,000 रुपये बचेंगे, इसको क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं। अब वो बचे हुए महीने के लिए रहेंगे, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 में से 3 चले गए तो बचे हुए 9 महीने अभी और रहेंगे, ठीक है। आगे हमसे कह रहा था व्यापार शुरू होने के 6 महीने के बाद B 6,000 रुपये और निवेश कर देता है,
यानी कि इसने 6 महीने तक तो यही पैसे लगाए रखे 60,000 रुपये 6 महीने तक, ठीक है। और बाद में उसने 6,000 रुपये और जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे इसके, हो जाएंगे 66,000 हो जाएंगे इसके। कितने हो जाएंगे भाई, 66,000। ये बचे हुए 6 महीने के लिए लगा दिए। आगे हमसे कह रहा है यदि उसमें वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए का हिस्सा अगर 12,000 रुपये है तो वो कुल लाभ बताना है। ए का हिस्सा कितना है भाई, ए का हिस्सा है 12,000 रुपये, कुल लाभ बताना है। सुनेंगे जरा, पहले यहां से इनके प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे। प्रॉफिट का क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। ये प्लस होते हैं आपस में। इसको थोड़ा सा सॉल्व कराएंगे, सुनो जरा। 3 जीरो से ये वाली 3 जीरो कैंसिल और इसमें से भी ये जीरो कैंसिल, है ना। ऐसे नहीं करा कि इससे ये काट दी हूं, क्या करा है सब में से कटेंगी। जब भी कटेगा कुछ भी कटेगा सब में से कटेगा। जैसे इसमें से 3 जीरो, इसमें से 3 जीरो, इसमें से 3 जीरो, इसमें से 3 जीरो, ठीक है। सब में से कटना चाहिए। जैसे अब जैसे इसमें 3 काटा मैंने तो 3 इसमें से भी कटना चाहिए, 3 बार कट जाएगा। 3 इसमें से भी कटना चाहिए और 3 इसमें से भी कटना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और क्या काट सकते हैं भाई, और क्या काट सकते हैं, देखो 4 इसमें मिल जाएगा मुझे, ठीक है। चाहो तो 4 काट दो, चाहे 2 काट दो। चलो 2 से काटते हैं, ये कट जाएगा 24 बार। 2 से काटेंगे ये कट जाएगा 20 बार। 2 से काटेंगे ये कट जाएगा, 2 से इसे काट दो, चलो ठीक है। इसको नहीं काटा अभी हमने, 2 से इसको नहीं काटा और 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कितना हमारे पास 24 तो ऊपर है और 20 दिया 60 नीचे है। टोटल कितना हो जाएगा 84 तो इधर है अनुपात, है ना। 24 और 60 कितना हो जाएगा 84 तो इधर है। इधर और देख लेते हैं, इधर कितना है 60 तो ऊपर है, 60 का है ऊपर है और नीचे कितना है तुम्हारे पास, नीचे 66 है। तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा 126 यहाँ हो जाएगा, है ना। 6 ऐसी और 6 और 6 12 हो जाएगा। इसका थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे और रेशियो निकल सकता है। कितने से काट सकते हैं इसको, एक काम करो इसको काटो 6 से, तो 6 से काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, यहाँ से बचेंगे 2, 6 चिंग 24, सॉरी 6 चौक 24, कितनी बार कट जाएगा 6 चौक 24। इसको काटूंगा तो ये भी कट जाएगा 6 दूनी 12, 6 एकम 6। 7 से काटूंगा 7 तिया 21, 7 से काट 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 से काटेंगे 7 तिया 21, यानी 2:3 के अनुपात में पैसा बटेगा। अब इस 2 का अनुपात है ए का भाग और जो 3 है ये बी का भाग है। 2 की वैल्यू दे रखी है 12,000, यानी ये जो 12,000 हैं ये 2 के बराबर है। इनटू कुल अनुपात बताना है, कुल बताना है तो कितना हो जाएगा, 2 इसको हिस्से मिलने 3 इसको, यानी टोटल 5 से गुणा कर देंगे। 2 से काटूंगा 6 बार, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 और 1 2 3, यानी 30,000 रुपये का कुल प्रॉफिट हुआ था वर्ष के अंत में, यानी 30,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 खत्म हो गया। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन तुमको अपनी तैयारी डेली खत्म करनी है और ये डेली प्रैक्टिस सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने एक दिन बैठे एक दिन में 4 लगा दिए, एक दिन बैठे एक दिन में एक भी नहीं लगा रहे हो। हर दिन 2 का मतलब हर दिन 2 लगाने ही लगाने, एक सुबह एक शाम। टाइमिंग को बढ़ाओ, ठीक है, टाइमिंग को बढ़ाओ, डेली टाइम लगा करके सॉल्व करो और सॉल्व सेटों को। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं तुमसे हम नेक्स्ट क्लास में।